संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करे। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। घट घट के वासी रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। सुखकारी दुखहारी तुम पे जाऊं बलिहारी, करो भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। Come on, say
नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में पूरी टीम के तरफ से आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। परमपिता परमेश्वर भोले शंकर शिव से ही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और यात्रा प्रोग्राम के साथ फिर एक बार जुड़ गल होइबा। भाई बहन लोग, यात्रा प्रोग्राम तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सहयोग से प्रस्तुत करीला जा और जैसे जानल था कि इस सीजन में जो हम महाराष्ट्र के इलाका में जो 8 गो ज्योतिर्लिंग पावल जाला ओकर दर्शन करे गए जा और ओकर संगे संगे वही स्थान पर अन्य दिव्य स्थान के दर्शन भी कर ली जा। आज रात द्वारका से जुन बातें हौजा के करीबी मंदिर के दौरा करावब जा, जो एगो शिव मंदिर है जिनकरा हमरी नागेश्वर बोलीला जा। इ मंदिर की अपन महत्व बातें, लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत करब जा द्वारका के साथ। द्वारका अपने आप में एगो पावन भूमि है जहाँ पर ही कितने धार्मिक स्थान बातें। द्वारका जो है भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिला में एगो प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखमंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसल हते। ई हिंदू लोग के 4 धाम में से एगो अहम धाम है और सप्तपुरी में से भी एगो है। ई कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका के स्थल और गुजरात के सर्वप्रथम राजधानी भी मानल जाला। द्वारका एगो अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। इस 7 गो पुरी में से एगो महत्वपूर्ण पुरी है। वही से स्थान के नाम द्वारकापुरी रखल गल बाटे। इनकर रचना 2013 में करल गल रहल। ई नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसल है। हिंद धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण इनकरा बसैले रहलन। ई श्री कृष्ण के कर्म भूमि मानल जाला, कहे कि कृष्ण लीला कर ले रहल चारों तरफ, वृंदावन में, फिर मथुरा में, लेकिन द्वारका में सिर्फ वही जगह रहल जहाँ पर ऊ राज्य कर ले रहलन। और ये भी मानल जाला कि ऊ एक रात में हैजा के महल के खड़ा कर ले रहल और अपन माँ बाप के हैजा परियन ले रहल। ई श्री कृष्ण के कर्म भूमि मानल जाला। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहर में से एगो है। काफी समय से जाने माने शोधकर्ता लोग पुराण में वर्णित द्वारका के रहस्य जाने खातिर बड़का बड़का अध्ययन खोज कार्य करलन जा, पर कब्बो भी वो कार्य पूरा ना भैल, कहे कि ओकर रहस्य आज तक कोई ने सकल बा लगाई। 2005 में द्वारका के रहस्य पर से पर्दा उठाई खातिर अभियान शुरू करल गयल। ये सब कोई जानेला। ये अभियान के दौरान नौसेना भी अपन मदद देलन जा। हर प्रकार से खोद खाद के डुबकी लगा के हैजा के खोज कार्य करलन जा, पर कोनो परिणाम ना मिलल। ऐसन मानल जाला कि पानी के नीचे भी द्वारका के कृष्ण महल पावल जाला। अभियान के दौरान समुद्र के गहराई में कटल छटल पत्थर मिलल, पर ओकर से भी पता ना लगल कि ई वही नगरी है जो भगवान श्री कृष्ण बसैले रहलन। आज भी वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र के गहराई में रहस्य के सुलझाई में लगल हवन जा। श्री कृष्ण मथुरा में अपन उत्पन्न होल रहलन, पर राज उ द्वारका में करलन। हैजा बैठ के देश के बागडोर अपन हाथ में संभलन, पांडव लोग के सहारा दिलन, धर्म के जीत करैलन और शिशुपाल तथा दुर्योधन जैसन अधर्मी राजा लोग के मिटाइलन। द्वारका उ जमाना में राजधानी बन गल रहल। बड़ा बड़ा राजा हैजा आवत रहलन जा और बड़ा बड़ा मामला में उनकर सलाह लेवत रहलन जा, भगवान कृष्ण की सलाह लेवत रहलन जा। ये एगो रहस्यमय स्थान है और जब हैजा पर जइबा तो सकबा महसूस करे कि कितना दैविक स्थान बा और हौजा परी भगवान के गुण भी नजर आवेला व्यक्ति लोग में। बोलल जाला कि जब श्री कृष्ण के मृत्यु हो रहल तो उनकर बसावल नगरी भी उनकर संग डूब गल रहल। आज भी ओकर अवशेष बाकी बाटे। द्वारका के दक्षिण में एगो लंबा ताल बा जिनकरा गोमती तालाब बोलल जाला।
उनकरे नाम पर इनकरा गोमती द्वारका बुलल जाला। द्वारकाधीश मंदिर भी जगत मंदिर के रूप में जानल जाला। ई हिंदू मंदिर भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के समर्पित है। मंदिर 3 कोड़ी 12 गो स्तंभ द्वारा समर्थित बाटे, कोलन में जुड़ल बा और 5 मंजिला इमारत के मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जानल जाला। द्वारकाधीश मंदिर एगो पृष्ठ मार्ग मंदिर है। यही खातिर उ बल्लभ आचार्य और विठल दास नाथ द्वारा बनावल गल दिशा निर्देश और अनुष्ठान के पालन करल जाला। परंपरा के अनुसार मूल मंदिर के निर्माण कृष्ण के परपोता ब्रजनाथ हरिग्रह पर कर ले रहलन। 8वीं शताब्दी के हिंदू धर्मशास्त्र और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ई मंदिर के दौरा करलन। ई मंदिर के बहुत महत्व मानल जाला। ई मंदिर के ऊपर के ध्वज जोन बाते सूर्य और चंद्रमा के दर्शावेला। ऐसन भी मानल जाला कि तब तक कृष्णा भी रहियन जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रही। ई ध्वजा के दिन में 5 हला बदलल जाला। मंदिर में 75 स्तंभ पर निर्मित करल गल 5 मंजिला संरचना है। ई मंदिर के निर्माण चुनल पत्थर से होल बाटे। ओकर मुख्य दरवाजा के मुख्य द्वार बोलल जाला और ऐसा मानल जाला कि जोन व्यक्ति ई मंदिर में दर्शन करे आवेला उनकरा मोक्ष मिलेला। और ओकर दक्षिण में जोन द्वार है उनकरा स्वर्ग द्वार बोलल जाला और जे भी दरवाजा से निकलेला उस स्वर्ग में चल जाला। ई द्वार के बाहर 56 सीढ़ी पावल जाला जोन गोमती नदी के ओर जाला। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक खुलल रहेला और ओकर खुल्ला के बखत में हैजा परी दिन भर भक्त लोग के टाटा लगल रहेला। 1 बजे उनकर भोग लगावल जाला। सब कोई बैठ के प्रतीक्षा करेलन जा उनकर आरती खातिर। भव्य रूप से हैजा परी भगवान कृष्ण के आरती करल जाला। निधि के दाता असबर दी। कृष्ण जन्माष्टमी में हैजा भक्त लोग के भारी भीड़ लगल रहेला। मंदिर के बाहर एगो बहुत बड़ा बाजार भी बाटे जहाँ पर पूजा के सामान बेचाला और मथुरा में जितना कोई रहल बा और द्वारका में जितना कोई रहल बा ओकर वेशभूषा और आभूषण बेचाला। हैजा पर ट्रेडिशनल क्लोथिंग जेके बोलला जा तोहरा मिल जाला। राह चलते चारों ओर तोहरा बांसुरी के मधुर धुन सुने के मिलेला। हैजा परी बांसुरी कृष्ण खातिर बजावल भी जाला, बेचल भी जाला। कितने कोई ये सब बांसुरी से अपन जीवन प्राप्त करेलन जा। ई जगह जो है एगो भक्तिमय स्थान है जहाँ पर ही भक्त लोग आके भगवान के दर्शन करेलन जा, श्री कृष्ण के दर्शन करेलन जा। तई रहल आज के हमनी के कार्यक्रम द्वारकाधीश पर। द्वारका एगो ऐसा नगरी है जिनका देव नगरी बोलल जाला। एक बार जीवन में मौका मिली तो जरूर इस स्थान के दौरा यात्रा करिए। मनुष्य जीवन जोन बातें बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ये मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701-9809 570N9809 या ता फोन करा 59498703 59498703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला।
नाच लगावेला ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा हो, ओ भोले बाबा हो, ओ भोले बाबा। द्वारका में हमनी के बहुत भाग रहल। द्वारकाधीश के दर्शन करला के बाद हमने उस शिव मंदिर के दर्शन कर लीजा जिनकरा नागेश्वर बोलल जला। नागेश्वर मंदिर एगो प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव के समर्पित है। ई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भगवान शिव के 12 गो ज्योतिर्लिंग में से 10वां स्थान प्राप्त करेला। यही प्रोग्राम में यही सीजन में तोहरा और एगो नागेश्वर के दर्शन करेली रलीजा, पर ई गुजरात राज्य के बीच दारुकावन क्षेत्र में पावल जाला। भिन्न भिन्न मत के अनुसार विभिन्न स्थान में नागेश्वर के उपस्थिति बतावल गल बाटे, पर कुछ लोग पुराण के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार मानेलन जा कि ई गुजरात राज्य के भीतर ही दारुकावन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग के ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलल जाला या मानल जाला। शिव जी के चढ़ेला हो बेल के पत्ता, शिव जी के चढ़ेला हो बेल के पत्ता, बेल के पत्ता हो, बेल के पत्ता हो, बेल के पत्ता नाच लगावेला ओ भोले बाबा, नाच लगावेला ओ भोले बाबा, हो भोले बाबा हो भोले बाबा हो, ओ भोले बाबा। महात्म्य के अनुसार जे भी आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस शिवलिंग के दर्शन करेला और ओकर महात्म्य सुनेला, उस सब पाप से मुक्त होके समस्त सुख के भोगी और अंततः परम पद के प्राप्ति करेला। सौभाग्यशाली रलीजा कि हैजा परी चलते चलते गुजरते गुजरते हमने ई मंदिर के दर्शन करे आ गए लीजा। सौभाग्य बहुत अच्छा रहल। दर्शन के दिन बड़ी धूप रहल, काड़ा धूप रहल, काहे कि गरम इलाका है, चारों तरफ धूल ही धूल और लू ही लू है। चारों तरफ की गर्मी जो है, तापमान 50 से ज़्यादा रहलू दिन, फिर भी हमने हार ने मन लीजा। बस दूर में पाक करलक हौजा से छाता अताली की दूर से चल के लीजा। और जब हैजा मंदिर में प्रवेश कर लीजा तब पहला चप्पल उतारे के, जूता उतारे के हमने के ऐसे बुझात रहल कि हमने आग पे चल के भोले के दर्शन करे जात है जा। इतना ली गरम रहल, जनसाली रहल, वो भी टपकट रहल। मंदिर में पैर रखते ही एगो ठंडक महसूस कर लीजा। सब थकान, सब पीड़ा, सब दुख दूर हो गल। शिव जी के चढ़ेला हो कोको के पनिया, शिव जी के चढ़ेला हो बेल के पत्ता, शिव जी के चढ़ेला हो सुंदर सुंदर फुलवा, सुंदर सुंदर फुलवा हो, नाच लगावेला ओ भोले बाबा। हैजा हमेशा भीड़ लगल रहेला, परेला कतार लगाई के ताकि शिव के दर्शन सकी मिले बारी बारी से सबके दर्शन मिलल। मंदिर के अंदर ही सब पूजा के सामान, रुद्राक्ष इत्यादि बेचाला। भक्त लोग बड़ी प्रसन्न मन से सब चीज के खरीदारी करलन जा। शिव भोले शंकर के साथ साथ गणेश देवता, शक्ति माँ, इस सब के दर्शन करला के बाद वो हवन कुंड के पास गई जा, जहाँ पर ही आहुति दल्ला से सब मन की इच्छा पूरा होवेला। ई हवन कुंड के विशेषता यह कि कब्बो ना बुझेला और ई हवन कुंड में आहुति जोन डलबा उ सीधे सब देवी देवता लोग लगे जाला। बोलल जला शिव के नाम लेला के बाद सच्चा मन से कोनो भी मनोकामना ई हवन कुंड के सामने रख के आहुति दलबा त तोहर मन की इच्छा पूरा हुएला, तोहर सब जोन मनती है उ साकार हुएला। कितने लोग
हैजा परिया कितने मोयास दिले वंजा जेकर कितने बरिस तक लइका ना रहल। हैजा परी पूजा पाठ करला से वो लोग के गोद भरल और जितना कोई दुख में रहलन जा, बीमार रहलन जा, वो लोग के बीमारी दूर भैल। इ मंदिर के दर्शन करला के बाद करेजा के बहुत ठंडक मिलल। तब भाई बहन लोग ये रहल आज द्वारका की और एगो यात्रा, जेकर में द्वारकाधीश के साथ साथ हमने दर्शन कर लीजा भोले शंकर के नागेश्वर मंदिर के, जहाँ पर ही पूजा पाठ करला से सब मन की इच्छा पूरा हुएला। लेकिन पूजा पाठ करला बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ चाहला अपन कर्म पर भी ध्यान दे के, कहे कि हमें के धर्म शास्त्र जुनबा कर्म के बहुत बड़ा महत्व दे बा। बुलल जला हमनी में जुन करनी कमाई करबा और उसी फल पैबा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब लाख बुरा करबा पूजा पाठ करके के धोई खोजबा तब पूरा नहीं धुलेला। पूजा पाठ करला से थोड़ा बहुत बुरा कर्म मिट जाला, लेकिन बाकी के रह जाला। वही से जीवन में चहला हमेशा धर्म शास्त्र धर्म ग्रंथ के साथ जुड़ल रहे के और जीवन में जितना अच्छा कर्म सकबा करे करते रह, काहे कि ओकर फल बड़ी मीठा रहेला। ई जन्म में नहीं तावत जन्म में ओकर फल तोरा जरूर मिली और ओकर फल हमेशा मीठा रहेला। तुम रखवार होत ना गया। तब भाई बहनों एक साथ आज के यात्रा कार्यक्रम के समय पूरा होत बाते। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह और एगो विशेष स्थान की यात्रा करब जा, जोन चारों तरफ से जगमगाला रात के समय उ स्थान के प्रतीक्षा करिया। आवत सप्ताह यही चैनल यही प्रोग्राम के साथ जेका नाम है यात्रा। पूरी टीम के आज्ञा दा। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, अपन भोले बाबा के घर फूल चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो, पान फूल चढ़ैबो बाबा पान फूल चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो, पान फूल चढ़ैबो बाबा पान फूल चढ़ैबो, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए।
ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।